हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं गाउट के बारे में। गाउट एक ऐसी गंभीर समस्या है जो जॉइंट्स का आपके घुटनों के दर्द में और आपके बॉडी में जहां जहां जॉइंट्स है उनमें दर्द बनाता है। गाउट की समस्या के बारे में इससे पहले वीडियो में भी देखा है। आज हम देखेंगे उसके क्या क्या लक्षण दिखते हैं गाउट होने पे। गाउट एक आम समस्या है जो खास करके पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है महिलाओं के कंपेयर में, और उन महिलाओं में जिनको मेनोपॉज होने वाला है उनमें ज्यादा हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। गाउट क्या होता है और क्यों होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। गाउट एक समस्या, गंभीर प्रकार की समस्या है जो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होता है। यूरिक एसिड क्या होता है, जब हम खाने में प्यूरिन्स खाते हैं, मतलब प्यूरिन जो हमारे डाइट में होता है वो टूट करके यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद में हमारे यूरिन के थ्रू बाहर जाता है। किडनी इसको फिल्टर करने का काम करता है। लेकिन वहीं पे अगर हम प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, यूरिक एसिड का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और किडनी का किसी कारणवश उसको हमारे यूरिन से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो यूरिक एसिड है वो क्रिस्टल बन जाता है। छोटे छोटे क्रिस्टल, निडल लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टल बन जाता है और वो क्रिस्टल बन के हमारे जॉइंट्स में, जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ जाके जम जाता है और वो आगे जाके बहुत सारी समस्या करना शुरू करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या लक्षण दिखते हैं यूरिक एसिड जमने की वजह से, गाउट होने की वजह से इंसान के शरीर में। तो सबसे पहले लक्षण है बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि यूरिक एसिड वहाँ पे बहुत ज़्यादा जम गया है घुटनों में या आपके हाथों के जॉइंट्स में या फिंगर्स के जॉइंट्स में, शरीर में जितने भी जॉइंट्स है वहाँ यूरिक एसिड जम जाता है। तो यूरिक एसिड के जमने की वजह से जो इंसान है जिसका हाई यूरिक एसिड लेवल है, हाइपर यूरिसेमिया बोलते हैं उनको, क्योंकि जो यूरिक एसिड है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। तो हाइपर यूरिसेमिया होने की वजह से उसके शरीर में जहाँ जहाँ जॉइंट्स है सीवियर पेन होगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो। उसके बाद जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाना, जहाँ जहाँ जॉइंट्स है वहाँ पे सूजन हो जाएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ जॉइंट्स है वहाँ पे रेडनेस दिखेगा, मतलब ये जॉइंट्स है, यहाँ पे सूजा हुआ जॉइंट्स है, ये आपको लाल दिखेगा, लाल हर जगह जहाँ जहाँ जॉइंट्स है वहाँ वहाँ रेड कलर के दिखने लग जाएंगे, स्किन का अपीयरेंस। उसके बाद है वो गर्म रहेगा, जहाँ पे जॉइंट्स है अगर आप उसको टच करेंगे जहाँ पे ये यूरिक एसिड जमा हुआ है वो बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होगा। उसके बाद है आपका जहाँ जॉइंट्स में जमा है, जिस जॉइंट्स में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जमा है वो जॉइंट्स का हिलना डुलना बंद हो जाएगा। रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड रहेगा, आप ज़्यादा उसको हिला नहीं पाएंगे, उस एरिया से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। कई लोग तो घुटने में इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि वो घुटना उठा नहीं पाएंगे और चल भी नहीं पाते हैं। तो ये सारी कंडीशन भी हाई यूरिसेमिया की वजह से होता है। उसके बाद है रिकरेंट अटैक, मतलब ये जो यूरिसेमिया, हाइपर यूरिसेमिया हो गया है वो रिकरेंट भी होता है, मतलब कुछ दिन बाद फिर से ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर कुछ दिन बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो रिकरेंट इसका यूरिसेमिया का अटैक बॉडी में होना रहता है, जिससे आपका जॉइंट्स में हमेशा ये डिस्कम्फर्ट फील होते रहेगा। उसके बाद है टोफी फॉर्मेशन। टोफी फॉर्मेशन मतलब जैसे कि आपके घुटने का जॉइंट्स है उसके ऊपर पूरा अंदर से अगर आप उसको देखोगे माइक्रोस्कोपिकली तो आपको वहां से टोफी, मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ जमा हुआ है, वो क्रिस्टल टाइप का पूरा फॉर्म हुआ है, ऐसे जमा हुआ है आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद है फीवर, क्योंकि वहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, शरीर में सारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो जो इंसान है उसको बहुत ज्यादा फीवर होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये साइन एंड सिम्टम है इन्फेक्शन का। इन्फेक्शन होने की वजह से आपको हमेशा फीवर दिखेगा बॉडी में। उसके बाद है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ये जो यूरिक एसिड है वो सबसे ज्यादा जॉइंट्स में जाके जमते हैं और किडनी इसको पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाता है, तो जॉइंट्स ही इन्वॉल्व रहेंगे आपके हाइपर यूरिसेमिया में। जहां जहां जॉइंट्स है उसमें सबसे ज्यादा पेन बना रहेगा। उसके बाद है पेन ड्यूरेशन। पेन ड्यूरेशन मतलब ये जो दर्द एक बार उठता है जॉइंट्स पेन का, वो या तो कुछ दिनों के लिए रहेगा या तो 24 आवर में भी कई बार सबसाइड हो जाता है। उसके बाद है सेंसिटिविटी टू टच। जिन लोगों का बहुत ज्यादा जॉइंट्स पेन हो रहा है ड्यू टू गाउट की वजह से, आप उसको टच करोगे तो बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव रहेंगे, उनको पेन बर्दाश्त नहीं होता है। उसके बाद है बम्प्स ऑन द जॉइंट्स। जो जॉइंट्स हैं, जो टोफी फॉर्मेशन हो गया है, मैंने बताया कि जॉइंट्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो छोटा छोटा क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गया है, तो उसके साथ साथ बम्प्स भी टाइप का रहेगा, मतलब नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाएंगे, नोड्स, गांठें बन जाएगी जॉइंट्स के अंदर में। आपको टच करेंगे स्किन के ऊपर से तो आपको फील होगा कि गांठ गांठ टाइप का दिख रहा है। उसके बाद है नाइट टाइम अटैक। ये जो यूरिक एसिड का हाई जो इंक्रीज होना होता है वो नाइट टाइम में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि नाइट टाइम में जो पेशेंट जब रिलैक्स करते हैं, नॉर्मल इंसान रिलैक्स करते हैं, तो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बहुत सीवियरली इंक्रीज हो जाता है।
उसके बाद है डिक्रीज एपेटाइट। हाइपरयूरिसेमिया की वजह से आपकी जो खाना खाने की जो क्षमता है बोलते हैं वो डिक्रीज हो जाएगा, आपको खाना खाने के मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगा प्रॉपर तरीके से। आपके जॉइंट्स है वो स्टिफ हो जाएंगे, कड़े हो जाएंगे, जिससे जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाओगे, चाहे वो हाथ का जॉइंट्स हो, एंकल जॉइंट्स हो, नी का जॉइंट्स हो, कहीं का भी जॉइंट्स हो। उसके बाद है आपको यूरिनरी चेंजेस, आपको सीवियर यूरिन भी होगा। भले आपको डायबिटिक मेलाइटिस नहीं होगा लेकिन आपको बार बार यूरिन करने जाओ ऐसा फील होगा, यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा। मूड चेंजेस भी रहेगा, क्योंकि आपको सीवियर पेन हो रहा है तो आपको मूड में भी चेंजेस होगा, आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा और एनी टाइम आपका जो ध्यान और फोकस है वो आपके जॉइंट्स पे ही रहेंगे। उसके बाद है स्किन पीलिंग, स्किन में पील होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपने इस गाउट को ठीक नहीं किया तो जहां पे आपका जमा हुआ है क्रिस्टल वो पील होना, मतलब स्किन का गलना भी स्टार्ट हो सकता है। तो सावधानी पूर्वक आपको अपने जॉइंट्स का ये ध्यान रखना है, आपके नी का ध्यान रखना है। आपको गाउट की समस्या है ये फाइंड आउट करा करके गाउट का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच।